लास्ट टाइम हम लोग ऑपरेटर्स में क्या क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़ लिए थे बिटवाइज ऑपरेटर अभी नहीं पढ़े हैं। क्या क्या पढ़े हैं? लास्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़े हैं। आज हम लोग को असाइनमेंट ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ना है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है, कितने टाइप का होता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। बाइनरी ऑपरेटर्स के अंदर ही आता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, है ना। ये बाइनरी ऑपरेटर्स का पार्ट 2 चल रहे हैं हम लोग। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इसमें क्या क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर are used to assign something to the variable। ठीक है, कितने टाइप्स के असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं? टाइप्स ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर्स। फर्स्ट है आपका सिंपल असाइनमेंट, जिसमें इक्वल टू लगाएंगे। सेकंड है आपका कंपाउंड असाइनमेंट, जिसमें क्या क्या लेंगे? प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, ठीक है, डिवाइड इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल टू, ठीक है, और भी हैं। ये सारे कंपाउंड असाइनमेंट के अंदर आता है। सिंपल असाइनमेंट की तो प्रैक्टिस आप लोगों ने किया होगा, कंपाउंड का भी किया होगा, फिर भी मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं डेवसी यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा एडिटर है जिसमें हम प्रैक्टिस करके दिखाने वाले हैं आपको। एग्जाम्पल ऑफ सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके लिए सबसे पहले हेडर फाइल डिफाइन कर लेते हैं। क्लास एक ले लेते हैं, टेस्ट सिंपल असाइनमेंट के नाम से। यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं और एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, पब्लिक void शो या फिर void प्रिंट सम। दो वेरिएबल लिया हमने, इंट ए इक्वल टू 10 और इंट बी इक्वल टू 20। ये क्या है हमारा? इक्वल टू दिस हेयर इक्वल टू इज सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, है ना। इसकी तो कई बार आपने प्रैक्टिस किया होगा। अब इसका अगर सम दिखाना हो तो हम सिंपल सी आउट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ टू इंटीजर वेरिएबल्स इज ए प्लस बी। ठीक, एंटर लगा देंगे। अब इसके बाद हम कॉल करते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, टेस्ट सिंपल असाइनमेंट टी डॉट प्रिंट सम। ठीक, चलिए इसको चला कर देखते हैं। सिंपल असाइनमेंट डॉट सीपीपी।
इस तरीके से देखिए यहाँ पे सम आ गया है ना। तो ये आपको सिंपल असाइनमेंट का एग्जांपल है। अब मैं आपको कंपाउंड बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जांपल ऑफ सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड, इसके बाद कैसे कंपाउंड को यूज करना है। एग्जांपल ऑफ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे टेस्ट सिंपल दिया, यहाँ टेस्ट कंपाउंड दिया, ठीक है। कंपाउंड के लिए क्या करना है हमें, जैसे मान के चलो यहाँ पे ए की वैल्यू पहले से 10 है और बी की वैल्यू हम यहाँ पे करेंगे ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस 10, ठीक है। या फिर क्या करेंगे, बी को डिक्लेयर कर देते हैं, बी की वैल्यू 5 ले लेते हैं, ठीक है। फिर लिखते हैं बी प्लस इक्वल टू ए। अब यहाँ पे जो प्लस इक्वल टू लगा, ये क्या है आपका, हेयर प्लस इक्वल टू ए, ठीक है, इज कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी क्या करेगा कि सबसे पहले ए का वैल्यू कितना है, 10 है, अब बी का वैल्यू कितना है, 5 है। बी का वैल्यू 5 है और ए का वैल्यू 10 है, तो अब बी का वैल्यू कितना हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे दोनों को अलग अलग प्रिंट करोगे, वैल्यू ऑफ ए इज ए एंड वैल्यू ऑफ बी इज बी, है ना। तो आंसर क्या आएगा, ए का वैल्यू तो 10 ही आएगा, बी का इनिशियल वैल्यू 5 ज़रूर है, लेकिन इसके बाद इसमें क्या हुआ है, रीइनिशियलाइज हुआ है, बी का वैल्यू जो है अपडेट हुआ है, मॉडिफाई हुआ है। अब बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी का पहले से वैल्यू 5 है और ए का 10, तो 5 प्लस 10 15, और किसको मिल जाएगा, बी को, यानी बी का वैल्यू कितना आएगा, इंटू 15 आएगा। यस या नो। मैं आपको चला के दिखाता हूँ। टेस्ट कंपाउंड असाइनमेंट है ये, और कंपाउंड असाइनमेंट को यूज़ करने के लिए हमने प्लस इक्वल टू यूज़ किया है। आप माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू को भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको रन करते हैं, और रन करने के बाद मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। ए का वैल्यू 10 दिखेगा और बी का वैल्यू 15 दिखेगा, ठीक है। क्योंकि बी की इनिशियल वैल्यू तो बेशक 5 है, लेकिन उसे हमने मॉडिफाई किया है यूजिंग कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, है ना। यस, ए का वैल्यू कितना दिखा, 10, और बी का वैल्यू कितना आया, 15। ऐसा इसलिए क्योंकि बी का इनिशियल वैल्यू 5 है और ए इसमें और ऐड हो गया, तो प्लस इक्वल टू क्या करेगा कि लेफ़्ट टू राइट को पहले ऐड करेगा, और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो राइट टू लेफ्ट असाइन कर देगा, यानी वैल्यू किसके पास फाइनली आएगा, बी के पास। समझ में आया दानिश, कोई दिक्कत तो नहीं है हमें। इसी तरीके से माइनस इक्वल टू को भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लाई इक्वल टू को भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सेम तरीका है। तो इसे ही कंपाउंड बोला जाता है, इसे अरिथमेटिक असाइनमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट ऑपरेटर, दैट इज़ बिटवाइज ऑपरेटर, उसको भी क्लियर ही कर लेते हैं। ये हमारा एग्जांपल ऑफ कंपाउंड ऑपरेटर्स है, ठीक है। अब चलते हैं बाइनरी के अंदर बिटवाइज ऑपरेटर, है ना। बिटवाइज ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, बिटवाइज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म इंडिविजुअल बिट्स ऑफ ए नंबर, है ना। अब यहाँ पे क्या है ना, आपको बाइनरी ऑपरेटर्स को समझना होगा, बाइनरी नंबर को समझना होगा बिटवाइज ऑपरेटर्स को समझने के लिए।
तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ किस तरीके से किसी भी नंबर का बाइनरी नंबर यानी बाइनरी डिजिट्स निकाला जाता है. इट कैन बी यूज्ड ओनली on integer type value, not float, double etc. बिटवाइज ऑपरेटर सिर्फ किसके साथ यूज किया जाता है? इंटीजर टाइप यानी नंबर के साथ, और किसी के साथ यूज नहीं होता है. कितने टाइप्स के बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं? टाइप्स ऑफ बिटवाइज, है ना. ऐसे तो हैं काफ़ी सारे, लेकिन इसमें से जो प्रॉपर यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो है एंड बिटवाइज. ठीक है, सिंगल एंड अगर जहाँ भी यूज़ होगा तो उससे आप बिटवाइज एंड कहोगे, और बिटवाइज एंड इसके बाद आपका है एक्सॉर. ठीक है, एक्सॉर बिटवाइज. ठीक है, इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर भी है. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट है. लेफ्ट शिफ्ट है, इसको लेफ्ट शिफ्ट बोलते हैं. लेफ्ट शिफ्ट, ये आपका राइट शिफ्ट है. हालांकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं. इन तीनों का यूज़ है, आपको कभी कभी करने भी पड़ सकते हैं. इससे पहले आपने लॉजिकल ऑपरेटर्स को पढ़ा था, तो वहाँ पे भी आपने एंड और नॉट को देखा था. बट वहाँ पे जो आपने एंड देखा था वो आप देखे थे डबल एंड. यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप? सिंगल एंड. तो चलिए इसको जो मेन ऑपरेटर्स हैं बिटवाइज के, इसे मैं आपको टेबुलर फॉर्मेट में पहले समझाता हूँ और रिजल्ट लाता हूँ. बाइनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी डिजिट्स कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको समझाता हूँ. तो सबसे पहले लिखते हैं हाउ टू फाइंड बाइनरी डिजिट्स ऑफ एनी नंबर्स. ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, जैसे मान के चलो दो वैल्यू हम लेके चल रहे हैं, दो वेरिएबल, इंट ए इक्वल टू 4 एंड बी इक्वल टू 5. अब 4 का जो बाइनरी डिजिट है, बाइनरी डिजिट ऑफ 4 इज आपका है 0 1 0 0, एंड बाइनरी डिजिट of 5 each 0 1 0 1. बट ये चीज़ कैसे निकल करके आता है? ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नंबर आपको यहाँ पे दर्शाता हूँ, ध्यान दीजिएगा. जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया 1, फिर हमने यहाँ पे लिखा 2, इसके बाद लिखा 4. ठीक है, फिर लिखा 8. 2 से आपको मल्टीप्लाई करते जाना है. 16 लिखा, फिर 32 लिखा. शो ऑन चलता रहेगा. अब आपको इसे बाइनरी डिजिट को फाइंड आउट करने के लिए करना क्या है, जैसे मान के चलो कि हमें 4 की बाइनरी डिजिट निकालनी है, तो हम इधर से चलेंगे. ठीक है, चलो इसको टेबल में रख देते हैं ना, सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा. इंसर्ट टेबल, मैं आपको इसको टेबल में रख के बता देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा. मैंने यहाँ से 1 से लिया, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है. ठीक है, और भी नंबर है ना, और भी नंबर है. सभी को सेंटर अलाइनमेंट में डाल देते हैं, ध्यान दीजिएगा. मुझे 4 का बाइनरी डिजिट निकालना है, तो जिस भी पोजीशन पे 4 है वहाँ पे आप 1 रख दो, बाकी आप जगहों पे 0 रख दो. टोटल मुझे 4 डिजिट का बाइनरी चाहिए. तो हमने क्या किया, जिस पोजीशन पे 4 है उसके जस्ट नीचे 1 रखा, और बाकी पोजीशन पे हमने क्या रखा? 0. इस तरीके से 4 की बाइनरी डिजिट क्या बना? 0 1 0 0. अब हमें अगर 5 की बाइनरी डिजिट बनानी है तो हम क्या करेंगे, चलिए एक और रो लेते हैं. यहाँ पे इंसर्ट रो बिलो. ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं मर्ज करके, ये मर्ज का ऑप्शन है, यहाँ पे मर्ज करके बाइनरी डिजिट ऑफ 4. ठीक है, इसे ही मर्ज कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं बाइनरी डिजिट ऑफ 5.
5 के लिए हम क्या करेंगे, 5 तो यहाँ पे कोई नंबर है नहीं, ठीक है, 5 तो कोई नंबर है नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि 4 और 1 को मिलाना पड़ेगा। 4 1 मिलके 5 होता है, तो दोनों के नीचे 1 रख दिया, अब बाकी जगह पे 0 रख दिया, तो 5 का बाइनरी डिजिट कितना बना, 0 1 0 1, ठीक है। अब इसी बाइनरी डिजिट पे जो है ना आपका बिटवाइज ऑपरेटर काम करता है। कैसे काम करता है उसे मैं आपको टेबुलर फॉर्मेट में लेके समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे टेबल लिया जिसके अंदर 3 4 5 6 7 हमने कॉलम ले लिए हैं, ठीक। ये हमारा हेडिंग है, चलिए इसको हेडिंग को हम बोल्ड कर देते हैं, यहाँ से बोल्ड कर दिया। अब बोल्ड करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे लिखा हमने, ध्यान दीजिएगा, ये ऑपरेटर है, इसके बाद ये मीनिंग, वैल्यू ऑफ ए यहाँ पे आएगा, वैल्यू ऑफ बी यहाँ पे आएगा, वैल्यू ऑफ ए एंड बी यानी बिटवाइज में, एंड वैल्यू ऑफ ए और बी बिटवाइज में, एंड वैल्यू ऑफ ए एक्सॉर, ठीक है। एक्सॉर कहाँ से आता है, शिफ्ट के साथ 6 दबाओगे एक्सॉर ऑपरेटर आ जाएगा, जिसे एक्सक्लूसिव और भी कहते हैं, ठीक है। इसको मैं सेंटर में ले लेता हूँ, सेंटर अलाइनमेंट कर देता हूँ यहाँ से, ये सेंटर अलाइनमेंट आ गया। ऑपरेटर में हम क्या लेने वाले हैं, यहाँ पे ऑपरेटर को भी बोल्ड कर देते हैं, दैट इज एंड ऑपरेटर, तो यहाँ पे लिखेंगे एंड, इसके बाद क्या लेने वाले हैं, और इसके बाद एक्सॉर। ये 3 ऑपरेटर है, इसको एंड बोलते हैं, इसको और बोलते हैं, और इसको एक्सॉर बोलते हैं। हमने ए का वैल्यू कितना लिया है, 4 की बाइनरी डिजिट कितनी है, 0 1 0 0, तो आपको इस तरीके से लिखना है, 0 1 0 0, ये 4 की बाइनरी डिजिट हो गया, ठीक है। 5 की बाइनरी डिजिट कितनी है, यानी बी की वैल्यू कितनी है, 5 की बाइनरी डिजिट हमने कितने निकाला, 0 1 0 1, तो यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, 0 1 0 1, ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक। एक और रो ले लेता हूँ आउटपुट के लिए, इंसर्ट रो बिलो, यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाएगा, और आउटपुट दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसे मर्ज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, मर्ज सेल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आउटपुट, ध्यान दीजिएगा, है ना, आउटपुट। आउटपुट कैसे आएगा, तुम जैसा कि मैंने बताया, अब यहाँ पे क्या है ना, हम लोगों ने इसके पहले लॉजिकल ऑपरेटर्स को पढ़ा था, तो वहाँ पे केस क्या था, इवोल्यूशन ऑफ एंड के केस में, कि ट्रू एंड ट्रू ट्रू होगा, बट यहाँ पे क्या है, मैं उसको लिख देता हूँ, इवोल्यूशन ऑफ बिटवाइज एंड ऑपरेटर, ये कैसे काम करता है मैं बताता हूँ आपको। ट्रू एंड ट्रू, दैट विल बी ट्रू, ठीक है। फॉल्स एंड फॉल्स, दैट वुड बी फॉल्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एंड के केस में है ना, ट्रू 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 हो जाएगा, एंड फॉल्स ट्रू भी फॉल्स ही हो जाएगा, फॉल्स एंड ट्रू, that is false, true and false, that is false, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रिजल्ट क्या आएगा, और आपको बताइए और कैसे काम करेगा। अब यहाँ पे क्या है ना, 0 0, तो 0 0 कहने का मतलब फॉल्स फॉल्स, चूँकि ए एंड बी यहाँ पे लगा हुआ है, तो फॉल्स एंड फॉल्स, रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स, तो उसको आपको 0 में लिख देना है। यहाँ भी ट्रू है, यहाँ भी ट्रू है, तो ट्रू ट्रू क्या आएगा, ट्रू 1 लिख देना है। यहाँ फॉल्स है, यहाँ फॉल्स है, तो फॉल्स हो जाएगा, इधर फॉल्स है, इधर ट्रू है, तो फॉल्स एंड ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स एंड ट्रू आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और के केस में फॉल्स और फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है, तो 0 लिखेंगे। अब ये चूंकि 1 है, तो ट्रू और ट्रू, तो और के केस में क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू यानी 1, फॉल्स और फॉल्स दैट इज 0, एंड ट्रू
और फॉल्स दैट इज ट्रू। एक्सॉर क्या कहता है, ये तो हमारा एंड ऑपरेटर का हो गया। चलिए और एक्सॉर का भी लिख देता हूँ इवेल्यूशन, ताकि आपको परेशानी ना हो। इवेल्यूशन ऑफ बिटवाइज और ऑपरेटर, है ना, ये कैसे काम करता है ना। ट्रू, ठीक है, ट्रू और ट्रू दैट इज ट्रू, ट्रू और फॉल्स दैट इज ट्रू, फॉल्स और ट्रू दैट इज ट्रू, फॉल्स और फॉल्स दैट इज फॉल्स। लेकिन एक्सॉर कैसे काम करता है, एक्सक्लूसिव और का थोड़ा कहानी अलग है, उसके बारे में भी जानिए। अभी हमने एंड और का तो रिजल्ट निकाल लिया बिटवाइज में, अब हमें क्या निकालना है, एक्सक्लूसिव और। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, एक्सक्लूसिव और बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा। एक्सक्लूसिव ऑपरेटर बेसिकली कैसे काम करता है, ट्रू और ट्रू एक्सॉर ट्रू दैट इज फॉल्स। ठीक है, फॉल्स एक्सॉर फॉल्स दैट इज ऑल्सो फॉल्स। बट ये ट्रू कब होगा, जब दोनों अपोजिट होगा, यानी फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स दैट इज ट्रू, एंड फॉल्स एक्सॉर ट्रू दैट इज ऑल्सो ट्रू। ये किसका इवेल्यूशन है, एक्सॉर ऑपरेटर का। ध्यान दीजिएगा, ये एक्सॉर ऑपरेटर का इवेल्यूशन में लिख दिया कि अगर दोनों ट्रू होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, जबकि एंड के केस में दोनों ट्रू पे ट्रू था। दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नहीं ट्रू हो जाएगा, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स रहेगा। ठीक है, दोनों ट्रू है तो भी फॉल्स रहेगा। अब यहाँ पे अगर देखोगे एक्सॉर ऑपरेटर निकालना है तो ज़ीरो है ना, ज़ीरो एक्सॉर ज़ीरो, यानी दोनों फॉल्स है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स। यहाँ दोनों ट्रू है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स। यहाँ भी दोनों फॉल्स है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब एक फॉल्स है और एक ट्रू है, ज़ीरो मतलब फॉल्स, वन मतलब ट्रू। तो मैंने इवेल्यूशन में क्या लिखा है कि फॉल्स एक्सॉर ट्रू रहेगा तो ट्रू हो जाएगा, यानी अगर अपोजिट है, एक फॉल्स है एक ट्रू है, तभी ये ट्रू होगा, यानी एक्सॉर की वैल्यू क्या आएगा, वन। अब ये जो लास्ट आपको रिजल्ट निकल करके आया, क्या निकल करके आया, ए एंड बी का रिजल्ट ये है। इसको थोड़े मैं कलर में कर देता हूँ, हल्के लाइन कलर, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, नहीं इस तरीके से नहीं, मैं शेल कलर ले लेता हूँ यहाँ से, टेबल प्रॉपर्टीज, यस, और यहाँ से सेल कलर यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं है, चलो इसके कोई और कलर कर देते हैं। चलो बोल्ड कर देना, कुछ ठीक है, इसी छोड़ देते हैं, कुछ जरूर नहीं। या फिर कलर करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने कलर कर दिया, हल्की कलर हमें चाहिए ना, हल्की कलर है ना, ये बिल्कुल हल्का कलर यहाँ से ले लिया। ठीक है, ये भी ले लिया, इसे भी ले लिया और इसे भी ले लिया। ये तीन रिजल्ट है बेसिकली। ये ए एंड बी का रिजल्ट है, 0 1 0 0, किसका बाइनरी डिजिट है, 4 का। इसको बोल्ड कर दीजिए। 0 1 0 1 किसका बाइनरी डिजिट है, 5 का, और 0 0 0 1 किसका बाइनरी डिजिट है, 1 का। तो रिजल्ट क्या आया, एंड के केस में 4, और के केस में 5, और एक्सॉर के केस में 1। अब इसी चीज़ को अगर मैं प्रोग्रामेटिकली आपको बताऊं तो किस तरीके से परफॉर्म किया जाएगा, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ उसी में। एक बार फिर से, जब भी बिटवाइज ऑपरेटर आप यूज़ करेंगे तो उससे पहले आपको बाइनरी सिस्टम का पता होना ज़रूरी है, जो कि सबसे शॉर्ट ट्रिक ये लगता है कि सबसे पहले आप 1 2 4 8 16 के सीरीज में आप डिफाइन कर दीजिए, और किसी भी नंबर का बाइनरी डिजिट अगर आपको निकालना है, उस नंबर को बस यहाँ पे देखिए कि वो नंबर किस पोजीशन पे है। अगर एक नंबर पे डायरेक्ट वो नहीं मिलता है तो 2-3 नंबर से भी आप बना सकते हैं। जैसे अगर मुझे 16 का चाहिए तो मैं 1 1 1 1 चारों जगह पे लिख दूंगा। ठीक है, 15 का चाहिए तो 16 के लिए तो यहाँ पे ही है। तो इस तरीके से आप बाइनरी सिस्टम निकाल सकते हैं। बाइनरी डिजिट निकलने के बाद ही फिर बिटवाइज ऑपरेटर काम करता है। ये जो ऑपरेटर्स हैं ये बाइनरी डिजिट पे ही काम करता है। देखिए मैं बाइनरी डिजिट लिख रखा हूँ। ए का वैल्यू हमने कितना लेके चला था, 4,
जिसकी बाइनरी डिजिट कितनी है 0100। बी का वैल्यू हमने लिया था 5 जिसकी बाइनरी डिजिट कितनी है 0101। इस तरीके से ए एंड बी का वैल्यू जो भी आया निकल के बाइनरी डिजिट में, ए और बी का जो भी आया और ए और एक्सॉर बी का जो भी आया, रिजल्ट क्या आया 451। बट ये तो टेबल में आया ना। अब इस चीज़ को अगर मुझे सी प्लस में करके देखना हो तो कैसे देखेंगे? तो चलिए डेव सी पे चलते हैं। ये रहा हमारा डेव सी और यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम्पल ऑफ बिटवाइज एंड ऑपरेटर को डिफाइन करते हैं। बिटवाइज एंड ऑपरेटर, ठीक है। इसके लिए हैश इंक्लूड लिखना पड़ेगा आईओस्ट्रीम और यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस std भी लिखना पड़ेगा। चलिए क्लास ले लेते हैं जिसका नाम देते हैं टेस्ट बिटवाइज एंड, है ना। इसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया पब्लिक वॉइड शो रिजल्ट ऑफ बिटवाइज एंड, है ना, बिटवाइज एंड। एक हमने फंक्शन बनाया, ठीक है। या फिर ऐसे लिखते हैं रिजल्ट ऑफ बिटवाइज एंड, ठीक है। चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, ए का वैल्यू हम 4 लेके चलते हैं, बी का वैल्यू 5 लेके चलते हैं और सी में हम क्या डाल देते हैं ए एंड बी। तो सी का रिजल्ट क्या आना चाहिए? ए एंड बी के केस में रिजल्ट क्या है भाई 4 है, तो सी का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे 4 आना चाहिए। यस या नो? तो यहाँ पे आप देखेंगे वैल्यू ऑफ सी ईच, यहाँ पे सी को प्रिंट कर दो, एंटर लगा दो, रिजल्ट देखिएगा क्या आएगा 4 आएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसकी कैलकुलेशन बाइनरी सिस्टम से कर चुका हूँ। टेस्ट बिटवाइज एंड ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट के साथ हमने रिजल्ट ऑफ को कॉल करा लिया। अब इसके बाद इसको हम सेव करते हैं और रन कराते हैं। ध्यान दीजिएगा ये हमारा बिटवाइज एंड है। तो रिजल्ट ऑफ सी क्या आना चाहिए? दैट वुड बी 4। क्यों भाई? क्योंकि हम लोगों ने टेबल में ए की वैल्यू 4 एंड बी की वैल्यू 5 के ऊपर बाइनरी सिस्टम जो कैलकुलेट किया है और उसके बाद जो रिजल्ट आया है उसकी वैल्यू 4 है। आप टेबल में देख सकते हैं ए एंड बी की जो वैल्यू आया है निकल करके 4 आया है। तो उस तरीके से रिजल्ट सी का क्या आना चाहिए 4। समझ में आया दानिश सिंटू, है ना। ये बिटवाइज एंड का कहानी है। अगर बिटवाइज और पे चलोगे तो चलिए देखते हैं, बिटवाइज और भी देखते हैं कैसे काम करता है। एग्जाम्पल ऑफ बिटवाइज एंड ऑपरेटर, है ना। अब चलते एग्जाम्पल ऑफ बिटवाइज और। बिटवाइज और के लिए हम क्या करेंगे? बिटवाइज और के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा बिटवाइज और ऑपरेटर है। हमने यहाँ पे क्या लिखा? और लिखा, ठीक। और यहाँ पे हमने क्या किया? रिजल्ट ऑफ बिटवाइज और, ठीक। इसके बाद एंड के जगह हमने और लगा दिया, ठीक। अब वैल्यू ऑफ सी क्या आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसके बाद इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करते हैं। ए और बी रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट हमने पहले से और ऑपरेटर का निकाल रखा है, दैट इज 5। तो यहाँ पे सी का वैल्यू क्या आने वाला है 5, जबकि एंड के केस में क्या आया था 4 आया था। अब क्या आएगा और के केस में 5। तो चलिए देखते हैं इसका रिजल्ट। एग्जीक्यूट करेंगे तो सी का रिजल्ट यहाँ पे क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। यस, द वैल्यू ऑफ सी इज 5। वेरी नाइस। तो ये हो गया आपका और ऑपरेटर का एग्जाम्पल। किसका? और बिटवाइज और का, है ना। चलिए इसको भी रख लेते हैं यहाँ पे आपके नोट्स के लिए। बिटवाइज और एग्जाम्पल ऑफ बिटवाइज और ऑपरेटर, ठीक है, ये रख दिया। इसके बाद लास्ट ऑपरेटर है जो कॉमन ऑपरेटर है, वो है आपका एक्सॉर। एक्सॉर के लिए भी हम चलते हैं आगे, यहाँ पे लिख देते हैं एक्सॉर। और एक्सॉर के भी हमने पहले से रिजल्ट निकाल कर रखा हुआ है। हम यहाँ पे टेस्ट बिटवाइज एक्सॉर लिख देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं रिजल्ट ऑफ बिटवाइज एक्सॉर, ठीक।
और यहाँ पे ए और बी की जगह हम लिखते हैं ए एक्सॉर बी और इसके ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और इसके भी फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। चूँकि हमने पहले जो टेबल में एक्सॉर का वैल्यू निकाला है, रिजल्ट जो निकाला है वो एक बार देख लेते हैं। दैट इज़ 1। ए एक्सॉर बी का जो रिज़ल्ट आया है वो 1 आया है। तो क्या सी प्लस भी हमें सी की वैल्यू 1 देने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे ए एक्सॉर बी इस्तेमाल किया हूँ बिटवाइज ऑपरेटर में। तो क्या हमें सी भी 1 देने वाला है? तो बिल्कुल सी 1 ही देगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने टेबल में इसका कैलकुलेशन कर चुके हैं। वैल्यू ऑफ सी दैट विल बी डेफिनेटली 1। यस, समझ गए? तो इस तरीके से बिटवाइज ऑपरेटर को हमने कवर कर लिया। और भी बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर कभी ऐसे जानने की कोशिश करेंगे। जो भी कॉमन ऑपरेटर्स हैं काफ़ी यूजफुल थे, इसको हमने बताया। इसके बाद एक और ऑपरेटर हमें बताना है, दैट इज़ टर्नरी ऑपरेटर। हालांकि टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ किया गया है। टर्नरी ऑपरेटर को कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेटर को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। अब मैं टर्नरी ऑपरेटर को बताने वाला हूँ। टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, क्या है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टर्नरी ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर वर्क ऑन 1 or 2 or more than 2 ऑपरेंड्स, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है, किस तरीके से लेते हैं? इंट सी या इंट मैक्स इक्वल टू, मान के चलिए हमने 2 वेरिएबल लिया, इंट ए दैट इज 5 और इंट बी दैट इज 4। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क ए एल्स बी। ये टर्नरी ऑपरेटर का साइन है। अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा? दैट वुड बी ए, क्योंकि ए बी से बड़ा है, ठीक है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल में करके देखते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ टर्नरी ऑपरेटर, है ना। टर्नरी के लिए भी हम एक क्लास बना लेते हैं, टर्नरी ऑपरेटर, है ना। टेस्ट टर्नरी, है ना, टेस्ट टर्नरी। टर्नरी ऑपरेटर को टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे इंट मैक्स। पहले से वैल्यू वेरिएबल क्या है? ए की वैल्यू 5 है एंड बी की वैल्यू 4 है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? ए ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए, अदरवाइज क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। तो मैक्स वैल्यू ऑफ, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू एज, यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे दैट इज मैक्स। यहाँ पे 5 मैक्सिमम दिखाएगा। टर्नरी ऑपरेटर के यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट हमने बना लिया और इसके ऑब्जेक्ट के बेस पे हम क्या करते हैं? फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, दैट इज टेस्ट टर्नरी। ओके, शेप करते हैं, चलाते हैं, आंसर क्या आएगा? दैट इज 5, क्योंकि मैक्सिमम तो वही है। तो इस तरीके से टर्नरी लगाना कैसे है? यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? क्वेश्चन मार्क इधर लगेगा और यहाँ कोलन लगेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, दैट इज 5। इस तरीके से हमने टर्नरी ऑपरेटर का एग्जांपल भी आपको बताया। अगर मोर देन 2 ऑपरेटर्स के, मोर देन 2 ऑपरेंड्स भी काम करना, आप इस तरीके से क्वेश्चन मार्क कोलन लगाते चल जाओ, आगे आपको काम आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप ऑपरेटर्स की प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। ऑपरेटर्स आज हमने फिनिश कर दिया है और नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो होगा आपका कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, है ना। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में भी बहुत कुछ है, जिसमें है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट, है ना, और जंप स्टेटमेंट। वो भी काफ़ी लंबा चलेगा सेशन, ठीक है। इसकी मैं पीडीएफ बना करके आपको भेज रहा हूँ, नोट्स आप बनाते रहिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में कंट्रोल फ्लो स्टार्ट कर देंगे। हालांकि आप लोग प्रैक्टिकल में आगे आगे चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।
जो प्रोग्राम समझ में नहीं आ रहा होगा एक दिन हमसे बैठ के साथ में सारा क्लियर कर लीजिएगा डाउट्स, है ना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।